हेलो एवरीवन। पैन का इसे बुलाना और फिर इसे अच्छा खासा तंग करना, ये जस्ट पाई की इमेजिनेशन थी। रियल में वो पैन की कॉल डिस्कनेक्ट ही कर देती, उससे कुछ भी बात नहीं करती कि ये ना हो कि उससे पैसे लेने जाऊं। जो सोचा है वो असल में हो ही ना जाए। इधर ये हैरान कि ये क्या था, फ़ोन करके फिर डिस्कनेक्ट भी कर दिया। आंटी कौर ऑफिस में अपने बाबा को मिस करने लगी थी और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो बहुत पहले ही घर से भाग गई थी। उसके बाद उनकी पैन के बाबा से शादी हुई। इतने अरसे उनकी फिर अपने डैड से बात भी ना हो पाई और उनकी डेथ हो गई। इस बात का पछतावा था उन्हें। डैड ये भी जानते हैं कि इसे अपनी नीस की बहुत ही ज़्यादा फिक्र है, वो उससे लव करती है ना। उन्होंने तो इजाज़त दे दी थी कि अगर तुम उसे घर में स्टे करवाना चाहती हो तो करवा लो, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं होगा। पैन ऑफिस में ही आया था। जिन काफ़ी कोशिश करता है कि ये अंदर ना ही जाए, जानता था कि ज़रूर यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करके ही जाएगा, पर ये साहब बहुत ही चालाक थे, उसके किसी भी झांसे में नहीं आने वाले थे। पहले ही आंटी खौर के ऑफिस में ही पहुँच आए होते हैं। वो इसे देख के एकदम सरप्राइज रह जाती हैं। अब वही यही सोच रही थी कि यहाँ पे क्या करने आया है। इससे पहले कि दोनों में कोई बात होती, थोंग और डैड भी आ चुके थे। वो खुद भी हैरान थे कि पैन ऐसे तो कभी ऑफिस आया ही नहीं, तो आज क्या हो गया इसे। इससे पहले कि वो इनके सामने अपनी कोई डिमांड करता, ऊपर से छिना के उन्हें एक कस्टमर के आने का बताता है। सो फिलहाल तो पैन बिना कुछ कहे वहाँ से चला ही गया था। जिन एक अच्छा फ्रेंड होने के नाते इससे रीज़न पूछना चाहता था कि आंटी खौर और थोंग इतने अच्छे तो हैं, पर तुम्हें उनसे क्या मसला है, हर वक्त उनसे लड़ाई करते रहते हो। ये तो आगे से बात चेंज करके उससे पाई का एड्रेस ही पूछने लगा था कि मैंने आंटी की नींद से मिलने जाना है। वो हैरान के क्यों। उन्हीं गुंडों ने उसका सामान चुराया था। जब तक ये उनके पैसे वापस ना करती वो उसे कुछ भी लौटाने वाले नहीं थे। ये भड़कती हुई वहाँ से चली जाती है। घर में किसी की आहट सुन के अब ये तो बहुत ही परेशान हो गई थी कि कौन आ गया। वाइपर उठा के फिर उसकी पिटाई ही लगाने लगी थी। वह वो कोई और नहीं बल्कि पैन ही था। वो तो यहाँ पे फिर इसके पैसे लौटाने ही के लिए ही आया था कि तुम्हें यही चाहिए था ना, ये लो ले लो। ये उसे मारने के लिए फिर अपोलोजाइज ही करने लगी थी। ये तो अब फिर उसे पैसे देने के साथ साथ तंज भी करने लगता है कि तुम तो बिल्कुल अपनी आंटी जैसी ही हो, पैसों की भूखी। उन्होंने भी तो यही पैसा देख के ही मेरे डैड से शादी की है ना। ये सुन के अब पाई को तो गुस्सा ही आ जाता है कि कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अब इससे पैसे लेने से इनकार कर देती है कि मुझे नहीं चाहिए, तुम संभाल के रखो। अब साथ ही साथ एक बड़ी पानी की बाल्टी उठा के इसके ऊपर ही उंडेल देती है। वो भी आगे से पैन ही था ना, उससे भी अपना बदला ले के ही रहता है। और ये भी कहने लगा था कि आंटी से कहना कि जो चीज़ मेरी है ना वो किसी को भी मैं उसे टच भी नहीं करने दूंगा, मीन के मनी। नेक्स्ट हमें इसे छिन के साथ ही दिखाया जाता है। वो इसे काफ़ी बड़ा लेक्चर देने में बिजी था और तभी एक लड़की को फिर ये जब खुद की तरफ लाइन मारते देखते हैं ना, तो अचानक ही इसके शरारती माइंड में एक शरारत आती है। वो उसे लेके अपने घर ही जाने लगा था। अब इसे घर में एक लड़की के साथ देख के डैड तो बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पे कोई होटल खुला हुआ है जो यूं किसी भी राह चलती लड़की को ले आओ। उस पे कहाँ इनकी बातों का असर होना था। वो तो यही कहने लगा था कि आप भी तो आंटी खौर को मेरी मॉम की मौजूदगी में ही लाते थे ना, तो मेरा लाना क्यों बुरा लगा। हो सकता है कल को ये मेरी वाइफ बन जाए। और उन्हें फिर यहाँ पे आंखें दिखाता हुआ लिन को लेता रूम में ही जाने लगा था। डैड को ये बात बहुत ही बुरी लगती है। जॉन तो डैड के ही फ्रेंड दुश्मन की बेटी थी। सुबह ही ब्रेकफास्ट करते हुए भी सभी घर वालों का ये मूड ऑफ करके ही रख देता है और फिर उन्हें नाराज़ करता जिनको लेता बाहर ही आ गया था। इस लड़की को अंदाज़ा हो ही चुका था कि ये बस अपनी फैमिली को टीज करने के लिए ही मुझे यहाँ पे लाया था, वरना टच तो उसने उसे किया ही नहीं था। वो अब बदले में आज का दिन इसे अपने साथ स्पेंड करने को बोलती है और ये भी कहने लगी थी कि मैंने कॉलेज जाना है तो मुझे वहाँ पे छोड़ देना। दूसरी तरफ कॉलेज में भी गुंडों को देख के ये तो बेचारी परेशानी हो जाती है। सो वहाँ से भागना स्टार्ट। और फिर क्या था, भागते भागते सीधी जाके पैन से ही टकराती है। वो इधर अपनी आज वाली गर्लफ्रेंड को ही छोड़ने आया था। वो एक्सक्यूज़ करके वहाँ से भागना तो चाह रही थी। ये पकड़ लेता है कि ऐसे कैसे मैं तुम्हें जाने दूँ, तुम आखिर यहाँ से किससे छुप के भाग रही हो। अब इतने में वो गुंडे भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। इसे फिर एक शरारत सोचती है कि ठीक है, इसने मुझे जाने नहीं दिया ना, तो इससे भी मैं अपना बदला लेके रहूँगी। ये उन गुंडों को पैन से अपना हस्बैंड कह के ही इंट्रोड्यूस करवाने लगी थी कि यही मेरे सारे पैसे खा जाता है, जो मैंने तुम लोगों को देने थे ना वो भी इसी ने ही खा लिए, सो इसी से मांगो।
अब बस मेरी जान छोड़ दो। वो अब फिर पैन के ही पीछे पड़ जाते हैं। अब ये जो इतनी मुश्किल से उन गुंडों से अपनी जान छुड़ाता है, रह रह के इसे पाई पे गुस्सा ही आई जा रहा था। पाई खैर अब डिफरेंट प्लेसेस पे जाके अपनी स्पीड से सेल करने की कोशिश करती है। कोई भी लेने को तैयार था ही नहीं। यहीं पे पेन को देख के ये अब छुपने लगी थी। साथ ही साथ फिर नोट्स बना के उसे सेंड करती है, जिसमें फिर स्टूपिड इडियट पता नहीं क्या क्या लिखा था। अब उसे देखते ही ये तो फिर जल्दी से वहाँ से दुम दबा के भाग ही जाती है। अब जिस मॉल में ये शॉपिंग करने आई थे ना, वहीं पे वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही आया था। अब ये उससे छुपने तो लगी थी, पर अब की बार उसके हाथों पकड़ी ही जाती है। वो इसे देख चुका था। ये अब चीख चीख के लोगों को बुलाना तो चाहती थी, पर वो भी कहाँ हार मानने वाला था। कह देता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम्हारे ही कहने के अकॉर्डिंग मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, सो लोगों को हमसे क्या प्रॉब्लम होनी है। मैं उन्हें कह दूंगा कि ये मेरी वाइफ है। फिर से उसकी आंटी को लेके इसे बुरा भला ही कहने लगता है कि ज़रूर तुमने ये सारी टेक्निक्स अपनी आंटी से ही सीखी होंगी ना, लोगों का दिल जीतने के लिए। अब ये बात यहाँ पे पाई को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो उसे यही कहने लगी थी कि चाहे वो जैसी भी हैं, पर तुमसे तो लाख गुना बेहतर ही हैं। अब ये सुन के ना यहाँ पे उसे थोड़ी सी शर्म तो आती है कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया। इसका कार्ड डैड ने फ्रीज करवा दिया था। इस बारे में मालूम होते ही वो तो यहाँ पे गुस्सा ही कर जाता है। डैड ने छिन को भी अब पैन की कोई भी हेल्प करने से मना कर दिया था कि हो सकता ऐसा करने से उसे मेरा कुछ एहसास हो जाए। जॉन और उसके पापा ऑफिस आए थे। उनकी मुलाकात यहाँ पे फिर पैन से भी हो ही जाती है। ये मैडम तो फिर अब पैन को हर हाल में अपनाने का सोच बैठी थी कि चाहे जो हो जाए मैंने उस पर गिव अप बिल्कुल नहीं करना। वो इसी मिशन के सिलसिले में ही तो डैड के साथ इधर आई थी। ये यहाँ पे डैड पे गुस्सा कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो इसे फिर खुद ही पैसे कमाने को ही कहने लगे थे कि तब तुम्हें पता चलेगा कि पैसा कमाना कोई आसान थोड़ी ही ना है। वो फिर अब ऑफिस में ही थोंग की सीट मांग लेता है कि मैं उसकी जगह पे काम करूँगा और पैसे कमाऊँगा। पर डैड पहले तो अग्री नहीं करते, फिर कुछ सोच समझ के मान जाते हैं कि ठीक है, तुम थोंग से कम्पीट करो। जो जीता वही फिर वाइस प्रेसिडेंट की सीट संभालेगा। ये भी फ़ौरन से मान गया था कि ठीक है, ऐसे ही होगा। उन्होंने थोंग को बुला के सारी बात का बता दिया था। वो भी फिर ओके कह देता है। दोनों को ही compete करने के लिए एक प्रोजेक्ट पे काम करना था और आज से ही उनका ये मिशन स्टार्ट। आंटी के चमचे पाई को घर पे ये कह के लाए थे कि तुम्हारी आंटी तो बहुत ही ज़्यादा इल है, बल्कि मरने वाली हैं। पर वो तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। इसे बता देती हैं कि ये झूठ बोल के ही तुम्हें यहाँ पे लाए हैं। रात को उसे उधर ही रुकने का ही कहने लगी थी, पर ये नहीं मानती। वापस आके पास्ट की यादों में ही खो गई थी कि कैसे वो बचपन में आंटी के घर रहने के लिए जाना चाहती थी, पर वो उसे ग्रैंडपा के हवाले करके वहाँ से चली गई। पीछे से ये कितनी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। ये तो अभी तक वो सारी बातें बिल्कुल भी नहीं भूली थी। अगले दिन टेम्पल में कोइंसिडेंटली इन दोनों की मुलाकात हो जाती है। ये तो उसे यहाँ पे छेड़ने ही लगा था। इससे पहले कि दोनों में झगड़ा होता, अंकल मॉन्क ने सख्ती से यहाँ पे कोई भी फसाद झगड़ा खड़ा करने से रोक दिया था। बाहर आके वो इससे अपने हाथ में मौजूद पानी का पूछने लगता है कि इसका क्या करना है। ये खुद झूठ मूठ का पी के उसे यही कहने लगती है कि यही जो मैं कर रही हूँ। उसे तो सारी बात समझ आ जाती है कि ये झूठ बोल रही है। जल्दी से फिर इसके मुंह में पानी उंडेल ही देता है और साथ में ये भी कहने लगा था कि मुझे क्या बेवकूफ़ समझा है कि जैसे मैं कुछ जानता ही नहीं। वो गुस्से में फिर इसके ऊपर पानी गिराना तो चाहती थी, पर वो गिर खुद उसके ऊपर ही जाता है। ये अब स्माइल करता वहाँ से चला ही गया था। आंटी चाहती थी कि थोंग compete करने की बजाय पैन को उसकी सीट दे ही दे, पर डैड इस बात पे एग्री नहीं करते कि नहीं, उसे खुद को प्रूव करके ही वो लेना होगा, वरना ये तो कोई बात ना हुई। ये इधर मॉम को बहुत याद करके दुखी। अक्सर ही तो वो डैड और उन्हें लड़ाई झगड़ा करते ही देखता रहता था। मॉम फिर भी इसे डैड से हेट ना करने को कहती, पर नहीं, आज तक वो सारी बातें इसके माइंड में जमा होके ही रह गई थी। भाई ने स्टॉल लगा लिया था, पर इतनी देर के बाद भी कोई उनसे कुछ भी लेने के लिए नहीं आता। वो बेचारी परेशान हो जाती है कि मैं इतने सारे पैसे कहाँ से कमाऊँ। वॉशरूम में वो देखती है कि यहाँ पे एक लड़का इसकी वीडियो ही बना रहा था। ये अब उसके पीछे भागती है। वो जो कि पैन से टकरा चुका था, फ़ोन गिरा था, वहाँ से भाग जाता है। अब वही फ़ोन पैन के हाथ में देख के इसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि अच्छा तो वो वीडियो यही बना रहा था। वो इधर सिक्योरिटी से कह के उसे पकड़वा देती है कि ये तो बहुत ही ठरकी है। पुलिस स्टेशन आके ही उसे पता चलता है कि एक्चुअली में वो फ़ोन तो पैन का था ही नहीं, वो तो किसी और लड़के का था।
ये तो उस पे भड़क ही गया था कि तुम मेरी कज़न होने का नाजायज़ फ़ायदा क्यों उठा रही हो? उससे कुछ भी सोच के पता नहीं क्या-क्या करती रहती हो। वैसे भी मैं तुम्हें अपनी कज़न मानता ही नहीं हूँ। वह वो मानता या ना, पाई को इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। अगले ही दिन बैड न्यूज़ के इसकी आंटी ने घर सेल कर दिया था। अब बस आज ही से इसे अपना सामान लेके कहीं और जाना था। एक सहारा था उसके रहने का, वो भी क्या हाथ से। इस बात से ये बेचारी तो फिर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। अब इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।